न्यूज़ 18 इंडिया की टीम 32 किलोमीटर पैदल चलकर आखिरकार पहुंची है धराली के उस टॉप मुखवा जगह पर, जहां से लोगों ने 5 अगस्त के दोपहर को अचानक वीडियो बनाने शुरू करे। लोगों ने सीटियां बजाई ताकि यहां रह रहे लोग बच सकें। लेकिन ये अब मंजर आप देख रहे हैं, वो सैलाब जिसने यहां पर सब कुछ नामो निशान मिटा दिया है। ये धराली का वो पूरा बाजार और इलाका है जहां पर अचानक 1:30 पर ऊपर से बादल फटने के बाद सैलाब आया, और जब तक लोग सीटियां बजाकर या आवाज़ें देकर वहां रह रहे लोगों को बचाने की कोशिश करते, तब तक बहुत से लोग जो कई सारे वीडियोस में भी देख रहे थे वो डूब चुके थे, वो बह चुके थे, वो मलबे में दब चुके थे। इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है ताकि ये पता लग सके कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। आप देखेंगे नीचे अभी भी नदी बह रही है और उसके ऊपर पार की तरफ मेरे विजय नसीब सिंह दिखाएंगे, वो सभी बाजार का एरिया है जो पूरी तरह से डूब चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है धराली का पूरा वो इलाका। क्योंकि यहाँ से अब आप देखेंगे कुछ ऐसे घर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को निकाला गया, उसके बाद उन्हें हर्षिल में हेलीपैड पर लाया गया, जहाँ से उन्हें वापस जो एरिया है उत्तरकाशी का वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, मातली में या फिर जौली ग्रांड या फिर दूसरी जगह पर। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे। क्योंकि ये वो बाज़ार का इलाका है जिसे आप देखेंगे तो लगेगा कि ये अब बाज़ार था क्या कभी यहाँ पर, ये सोचकर ही डर लगता है। क्योंकि ये पूरा सिचुएशन, यहाँ की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर के हालात अब जिस तरह के बन चुके हैं, उसको देखने के बाद ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अभी इसे उभरने में कई दिन लगेंगे। क्योंकि पूरा ये इलाका यहाँ से ये जो पूरा आप देखेंगे ये फ्लाईओवर, इससे झूले से होते हुए लोग मार्केट में जाते थे, लेकिन अब ना मार्केट है ना झूला है, और है तो सिर्फ और सिर्फ वो सैलाब, जहाँ पर अब लोग जो यहाँ पर SDRF NDRF की टीमें, डिजास्टर की टीमें, आपदा प्रबंधन की टीमें, वो सब यहाँ पर काम कर रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए अब तलाश है उन जिंदगियों की, क्या वो बच सकेंगे या बचे हैं या नहीं। और सीधे दीपक बिष्ट का हम रुख कर लेते हैं धराली से। फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर जिस तरीके से तबाही आई है, हर किसी ने उस मंजर को देखा है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं लगभग 32 से 36 घंटे का सफर करके। अभी फिलहाल क्या ताजा हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, मैं सीधा तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर हर्षिल और धराली के बीच का वो एरिया जहाँ पर सेना का कैंप भी है, और सेना के लापता नौजवानों की तलाश यहाँ पर कर रहा है सेना का एक दस्ता, जो यहाँ पर डॉग स्क्वाड को लेकर आप देखेंगे। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, क्योंकि 9 जवान लापता हुए हैं सेना के, और सेना के जवानों को यहाँ पर अभी भी तलाशा जा रहा है। और जो डॉग स्क्वाड है उसके सहारे सेना के जवान जो यहाँ पर लगातार उस एरिया में सर्च कर रहे हैं, सेना की टुकड़ी पूरी सर्च कर रही है ताकि जो लापता हुए जवान हैं कहीं उनका कोई सुराग हासिल हो। क्योंकि 5 अगस्त को दिन में अचानक पूरा सेना का जो कैंप है उसमें भी तबाही का मंजर देखा गया था, और आप देखेंगे स्निपर डॉग के साथ यहाँ पर सेना के कई जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो आपको सिनेरियो दिख रहा है ये पूरा मलबा है, और इसके ठीक पेड़ों के पीछे सेना का कैंप है जहाँ पर कई फीट मलबा आ गया। और उसके ठीक बाईं तरफ आपको वो झील की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा। ये वो झील बनी है जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े एरिया में झील कैसे बन गई। हालांकि इसको लेकर जो यहाँ पर रिसर्च टीम आएगी वो देखेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि झील बनने की यहाँ पर नौबत आ गई। क्योंकि झील बनने का मतलब है भविष्य में हो सकता है कभी ये खतरा बन जाए। क्योंकि कई बार पानी बढ़ जब पानी बढ़ता है पहाड़ों में बारिश के बाद, तो ये झील का पानी बढ़ सकता है और तब भी नुकसान कर सकता है। और इसीलिए ये पूरा इस वक्त सर्च ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं सेना के जवानों का। लगातार उन नौजवान जिन्होंने अपने को यहाँ पर जब वो इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, तभी अचानक सैलाब आया था और बच नहीं सके थे नौजवान सेना के। और अब पूरी टीम यहाँ पर सर्चिंग टुकड़ी जो है पूरे इलाके में सर्च कर रही है ताकि कहीं उनकी तलाश यहाँ पर तेज़ हो। क्योंकि अभी तक उन नौजवानों का कोई अता पता नहीं हुआ है, और उसके अलावा कई लोग ऐसे लापता हैं जिनका अभी तक यहाँ पर पता नहीं चल सका। और इसीलिए सेना यहाँ पर कोशिश कर रही है कि उनके लापता नौजवानों को यहाँ पर तलाशा जाए। और इसलिए हम देख रहे थे कल भी रात को भी सर्चिंग हो रही थी, कल दिन में भी सर्चिंग हो रही थी, और अभी भी यहाँ पर सुबह से एक बार फिर डॉग स्क्वाड को लेकर अलग अलग टुकड़ियाँ जो है सेना की वो सर्च कर रही है इस पूरी बेल्ट में। क्योंकि ये सेना का पूरा कैंप एरिया है, और इसीलिए इस पूरे एरिया में वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं पर वो डॉग को सूंघ ले
कुछ पता चल सके, कुछ सुराग हासिल हो, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई में उस दिन 5 अगस्त को भयावह हो गई थी और आज भी भागीरथी नदी का वेग जो है, तेज स्पीड जो है वो इसी तरह से बदसूर जारी है। और जो झील है उसको लेकर जल्द ही यहाँ पर भौगोलिक जो टीमें होंगी वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि इसके बारे में उनको रिसर्च करनी, इसके बारे में उन्हें सोचना होगा कि ये झील कैसे बनी है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कटाव अगर होगा भविष्य में तो वो झील जो है निकल जाएगी, लेकिन फिर भी अभी भी कोई रिस्क न लेते हुए सेना के जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। और न्यूज़ 18 इंडिया इसीलिए ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि सेना अपने 9 जवानों को यहाँ पर तलाशना चाहती है और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि लगातार कई घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन इसी इलाके में हो रहा है, क्योंकि ये पूरा सेना का एरिया है और इसीलिए सेना चाहती है कि जल्द से जल्द उन नौजवानों का पता लगाया जा सके। और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया इस ग्राउंड जीरो पर सेना के जवानों को दिखा रहा है, क्योंकि अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है, नहीं कुछ पता चल पाया, ना ही किसी को जानकारी कि यहाँ पर दबे हैं, क्योंकि मलबा कई फीट ऊपर आ चुका है। और इस मलबे के आने के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें पहले दिखाई देती थी, अब वो तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं और सिर्फ नज़र आता है तो मलबा नज़र आता है। और इसीलिए यहाँ पर सेना के जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है ताकि वो अपने उन 9 लापता जवानों को तलाश सके। सुबह से हम देख रहे थे इस पूरे रूट को, जहाँ पर कई फीट तक मलबा आ गया, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ भागीरथी नदी का छोटा सा फ्लो होता था, लेकिन जब से बादल फटने के बाद की तस्वीरें आई तो धराली से यहाँ पर तक का जो एरिया है पूरा एकदम से तेज वेग में यहाँ पर भागीरथी नदी बह रही है। और उसके ठीक सामने, सेना के ठीक सामने हरसिल पुलिस थाना है, जहाँ पर पूरा मलबा घुस गया था। कई कॉटेज हैं, कई होम स्टे हैं, सब यहाँ पर तहस नहस हो गए थे, क्योंकि ये पूरा एक सैलाब यहाँ पर आया था 5 अगस्त को। और उसी का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े टीले या फिर बड़ी बड़ी जो पत्थरों के साथ मलबा जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन सेना ने हिम्मत नहीं हारी है, हार नहीं मानी है। अपने जवानों को जो लापता हुए हैं उन्हें यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं भी कोई सुराग मिल सके तो उन्हें तलाशा जाए। और इसीलिए हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जी।